नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास आप लोगों के सामने हिंदी लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग आज के समय में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा भारत कोविड-19 से प्रभावित है, जिसके कारण से आप लोगों को ऑफलाइन कक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इसी के अनुरूप ही डायरेक्टर सर की पहल के अनुसार और आप लोगों को यानी बच्चों की वजह से कॉल, मैसेज और टेक्स्ट की वजह से उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया कि जो क्लासेस ऑफलाइन थी उनको ऑनलाइन किया जाए। तो इसमें सभी का बहुत योगदान है और उसी के अंतर्गत आप लोगों की जो कक्षाएं हैं वह आपकी ऑनलाइन की जा रही हैं आज से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर क्लासेस आप लोगों को सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यहाँ पर कोर्स अवेलेबल करवाता है। वो कोई भी आपकी एक दिवसीय परीक्षा हो, जैसे कि आपने अभी देखा है, चाहे 2018 की बात हो या 2019 की टीटी की बात करें या सीटीईटी की बात करें, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया है वह रिजल्ट हमारा बहुत ही अच्छा आया है। तो उसी के अनुरूप ही मैं आप लोगों को आज हिंदी से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटीईटी की परीक्षाएं अभी होने वाली हैं, जो कि 5 जुलाई को प्रस्तावित हैं। अब अभी के अनुसार अगर देखा जाएगा तो परीक्षाएं हो भी सकती हैं और आपकी परीक्षाएं नहीं भी हो सकती हैं, दोनों हैं। पर हमें अपनी तैयारी शुरू से ही करनी है और जब भी आप तैयारी करके चलते हो तो आपका प्रयास जो रहता है वो हमेशा सफल रहता है। तो जो सबसे पहले अगर बात की जाएगी सीटीईटी की, तो सीटीईटी के जो प्रश्न होते हैं आपको पता है कि पूरा पेपर 150 नंबर का होता है। 150 नंबर में से जो हिंदी होती है आपकी, हिंदी जो आपकी होती है वह 30 नंबर की होती है। 30 नंबर में से अगर बात की जाएगी सीटीईटी में, तो जो शिक्षण होता है यह इसका बहुत ही मुख्य भाग होता है, क्योंकि शिक्षण आप में अगर देखा जाएगा तो शिक्षण के जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर के होते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर जो 15 नंबर आपके बचते हैं उसमें से लगभग गद्य 9 नंबर का होता है और जो आपका पद्य होता है वो आपके 6 नंबर के होते हैं। गद्य की अगर मैं बात करता हूं तो जो गद्य आपका होता है, गद्य का सीधे अर्थ निकलता है यहाँ पर कहानी से लिया जा सकता है। यानी आपके प्रश्न पत्र पर एक आपको कहानी दी जाएगी और उस कहानी में से आपसे लगभग 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो दूसरा पोर्शन इसी का होता है पद्य होता है, जिसे आप कविता के नाम से भी जानते हो। इसमें आपकी एक कविता लिखी होती है और उसमें से आपके 6 प्रश्न पूछता है और इन 6 प्रश्न आपके सामने होते हैं, उसी में से देखकर आपको आंसर देने की आवश्यकता होती है। एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी आप यूपीटीईटी की बात करते हैं तो यूपीटीईटी में व्याकरण की बहुत अधिक भूमिका होती है। यानी यूपीटीईटी में अगर आपका व्याकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूपीटीईटी आपको क्लियर करने में कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर सीटीईटी की बात की जाए तो सीटीईटी इसके बिल्कुल विपरीत क्रम में है। अगर सीटीईटी में आपकी व्याकरण में पकड़ अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि आपका सीटीईटी क्लियर ही हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शिक्षण के जो प्रश्न होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं और इसके साथ ही साथ जो आपका गद्य और पद्य होता है ये भी आपके 15 नंबर के होते हैं। यानी यहाँ पर अगर दोनों की बात कर दी जाए तो 15 नंबर का गद्य और 15 नंबर का यहाँ पर गद्य पद्य दोनों हैं और शिक्षण 15 नंबर का, तो कुल मिलाकर 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ इसी 30 नंबर में से यानी गद्य और पद्य में से ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको व्याकरण के मिलने की संभावनाएं होती हैं। अब ये जो व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं यह किसी पेपर में आपको मिल भी सकते हैं और कभी आपको मिल भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप यूपीटीईटी में करते हो तो वहां पर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वह आपके व्याकरण से संबंधित होते हैं। वहां पर शिक्षण की कोई भूमिका नहीं होती है और अगर भूमिका होती है तो 1 से 2 नंबरों की ही होती है। तो जैसे कि आगामी प्रस्तावित परीक्षा आपकी सीटीईटी है, तो अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो सीटीईटी की शुरुआत कर रहे हैं और आपको सीटीईटी के साथ ही साथ आपको यूपीटीईटी की भी कक्षाएं मिलेगी और यूपीटीईटी के साथ ही साथ आपको सुपर टेक की भी कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। पर जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वह शिक्षण से होगी
और प्रतिदिन आपको लगातार आप देखोगे तो आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेंगी और आप हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे रहकर अपने भविष्य को आगे बढ़ा पाओगे। तो इसीलिए मैं यहाँ से जो शुरुआत करूंगा वहाँ हिंदी में शुरुआत होगी और सीटीईटी के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षण की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जो करते हैं वह शिक्षण से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो जो सबसे पहले बात आती है यानी जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं वह हमारी स्टार्टिंग होती है भाषा से। यानी जो सबसे पहले शुरुआत हमारी होती है वह किससे होती है? आपकी भाषा से शुरुआत होती है। अब अगर बात की जाए कि भाषा है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाषा है क्या, तो भाषा जो है अगर कहा जा सकता है कि एक प्रकार से सीधे रूप में अगर मैं कहूं तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही क्या है? भाषा है। जब किसी के पास कोई विचार होता है तो उस विचार को व्यक्त करने के लिए वह उसके पास जो तरीका होता है वह भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी के विचारों को सुनता है और सुनने के पश्चात अपने विचारों को उसके सामने रखता है तो जो आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, तो जो विचारों का आदान प्रदान है उसका माध्यम जो होती है वो क्या होगी? आपकी भाषा ही होगी। अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आपको अपने विचार व्यक्त करने में सहजता नहीं होगी। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए कि भाषा की, तो मनुष्य के जीवन में अगर बात की जाएगी कि मनुष्य के जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज के समय में अगर मैं बात करूंगा तो भाषा देखा जाएगा कि पशुओं से मनुष्य क्यों भिन्न है, क्योंकि पशुओं से मनुष्य जो भिन्न है वह इसी भाषा के चलते ही भिन्न माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास भाषा होती है और पशुओं के पास कोई भी भाषा नहीं होती है। तो इसीलिए मनुष्य और पशु क्या होते हैं? एक दूसरे से विभिन्न रूप में जाने जाते हैं। अब बात आती है कि भाषा जो होती है क्या वह जन्मजात होती है या जन्मजात नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। और सीटीईटी में मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपका पूछ भी चुका है कि भाषा जो होती है वह जन्मजात होती है कि जन्मजात नहीं होती है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि अगर मैं कहना चाहूं कि भाषा जन्मजात होती है नहीं होती है, तो इसके उत्तर में आप बताओगे कि भाषा जन्मजात कभी भी नहीं होती है। अगर भाषा जन्मजात होती तो शिशु के जन्म होते ही बच्चा जो शिशु का जन्म हुआ है वह बोलने लगता, लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो वह भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करता है। अब जब भाषा है ही नहीं, यानी अगर देखा जाएगा कि भाषा जब है ही नहीं तो वह भाषा को क्या करता है? सीखता है। यानी भाषा जो होती है वो क्या करता है? उसको सीखता है। अब जब भाषा वह सीखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी जिसमें मोगली का किरदार मिला हुआ था। तो मोगली के किरदार की अगर बात की जाएगी, बच्चा तो वो भी था, शिशु था, लेकिन मोगली के अंदर भाषा नहीं थी, क्योंकि बचपन में ही दिखाया गया है कि उसको भेड़िया जंगल में उठा के ले जाता है और जब जंगल में उसको ले गया तो उसके अंदर जो भाषा का विकास हुआ वह किसी मनुष्य की भांति नहीं हुआ, वह जानवरों की ही भांति हुआ है। इसीलिए सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जो भाषा होती है वह कभी भी जन्मजात नहीं होती। यानी अगर मैं बात करूं कि भाषा अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि भाषा क्या जन्मजात होती है, तो उत्तर में कहोगे आप कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। यानी जो भाषा होती है वह कभी भी जन्मजात नहीं होती है। अब भाषा जो आप ग्रहण करते हो वह आपका हमेशा, भाषा का जो रूप होता है वह हमेशा अर्जन का रूप होता है। यानी अगर भाषा के रूप के बारे में बात करूंगा तो भाषा का जो रूप होता है वो कैसा होता है? अर्जन होता है। इसी में आपके दो चीजें होती है, एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है, आपने सुना होगा सब लोगों ने, अधिगम। आपके सामने दो शब्द हैं, एक है अर्जन और दूसरा क्या है आपका? अधिगम। अर्जन क्या है और अधिगम क्या है? अगर बात की जाएगी कि हिंदी की अगर मैं बात करूं
तो कई शब्दों के अर्थ आपके जो होते हैं वह एक भी होते हैं और कई शब्दों के जो अर्थ होते हैं वह आपके अलग अलग भी निकल कर आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब आपके सामने कोई शब्द होते हैं तो शब्द आप जब देखते हो तो उनका सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम जानते हैं कि अर्जन क्या होता है। तो भाषा की अगर मैं अर्जन की बात करता हूं तो अर्जन का अर्थ यहाँ पर भी अर्जन और अधिगम का अर्थ में क्या होता है, सीखना होता है। परंतु जो अर्जन में सीखा जाता है और जो अधिगम में सीखा जाता है उनके ढंग में अंतर होता है। यानी अगर कभी क्वेश्चन करता है कि अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है तो आप कह सकते हो कि जो भाषा सिखाने का ढंग होता है या जो भाषा सिखाने का प्रारूप होता है वह क्या होता है, इन दोनों में अलग अलग होता है। यानी भाषा का जो अर्जन होता है वो अलग रूप में होता है और जो भाषा का अधिगम होता है वो क्या होता है, आपका अलग रूप में होता है। तो जो भाषा है वह अगर सीधे तौर पर बात की जाएगी कि भाषा हमेशा अर्जन होता है, कभी भी उसका अधिगम नहीं होता है। तो अर्जन का अर्थ क्या होता है, अर्जन पहले समझिएगा। अर्जन की जो प्रक्रिया होती है, अगर मैं बात करूं कि अर्जन में जब कोई भी बच्चा स्वतंत्र रूप में होता है, यानी जब कोई भी बच्चा अगर स्वतंत्र रूप में है तो स्वतंत्र रूप में रहने के पश्चात बच्चा अपने घर में रहता है। घर में रहने के पश्चात ही वह परिवार में भी रहता है और जब परिवार में रहता है तो वह सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते कुछ ना कुछ भाषा का रूप सीखता रहता है। जैसे कि आपने देखा कि जो भाषा होती है, क्योंकि मैंने बताया कि भाषा क्या होता है, अर्जन रूप में होती है। तो अर्जन क्यों होती है, अब देखिएगा, बच्चे को भाषा कोई परिवार में सिखाता नहीं है कि आप बोलो मम्मी, कि आप बोलो पापा, कि चाचा बोलो, कि चाची बोलो। बच्चा परिवार में रहता है और परिवार में रहकर ही अपने छोटों से या अपने बड़ों से भाषा सीखता है। और वह कैसा सीखता है, पता चलता है वो सुबह उठता है और सुबह उठने के पश्चात किसी ने शब्द एक बोल दिया पापा, तो पापा शब्द को बच्चा ने सुन लिया। अब पापा शब्द का उसने क्या कर लिया, अर्जन कर लिया। अब थोड़ी देर पता चला कि दोपहर हो गई, दोपहर को उसने एक शब्द सुन लिया चाचा, तो चाचा शब्द को भी उसने सुन लिया तो उसको उसने आत्मसात कर लिया, यानी उसको ग्रहण कर लिया। शाम हुई, शाम को किसी व्यक्ति ने बोल दिया चाची, तो चाची शब्द को भी क्या करता है, सुन लेता है। तो इन सब शब्दों को वो सुनता है और सुनने के पश्चात उसमें भाषा का विकास होता रहता है। अब जो भाषा सीख रहा है वो अर्जन रूप में सीख रहा है, यानी स्वतंत्र है वो सीखने के लिए, क्योंकि ना तो बच्चे की घर में कोई नियमित कक्षाएं होती हैं, ना ही कोई निश्चित उसका शिक्षक होता है और ना ही उसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है। यानी सभी प्रकार से वह पूर्णतया स्वतंत्र होता है, कुछ भी सीखने के लिए वह स्वतंत्र रहता है। तो इसका अर्थ सीधे सीधे यही निकल कर आया है कि जो भाषा का स्वरूप होता है वह अर्जन रूप में होता है। कैसा होता है, अर्जन में। अधिगम की चर्चा भी हम आगे करेंगे। दूसरी चीज आती है कि जो आपकी भाषा होती है, भाषा को जो प्रारूप होता है वह शाब्दिक और अशाब्दिक दो रूपों में होता है। यानी जो भाषा होती है उसको जो व्यक्त करने का तरीका होता है, वह जो तरीका होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला है भाषा का शाब्दिक रूप और दूसरा होता है भाषा का अशाब्दिक रूप। भाषा का जो शाब्दिक रूप होता है, जब कोई व्यक्ति भाषा किसी से कहता है या वो सुनता है तो वह कैसा, शब्दों के माध्यम से जानता है। यानी मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा कुछ शब्द निकल रहे हैं और जो अगला व्यक्ति होगा वो उन शब्दों को सुनता है। तो एक तो भाषा ऐसे हो गई। दूसरी होती है कि आप भाषा का अशाब्दिक रूप भी होता है। अशाब्दिक रूप में क्या होता है, उसमें शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जाता, उसमें आपको इशारा करके बताया जाता है और इशारों के माध्यम से ही आपको चीजें समझ में आती हैं। कि कोई अगर उठने के लिए कहता है तो आप देखते हो कि अगर आपका भाषा का शाब्दिक रूप है तो आप कहोगे बेटा आप खड़े हो जाओ, और अगर इसी को अशाब्दिक रूप में आपको बोलना है तो आप ऐसे हाथ ऊपर कर दोगे तो वो समझ जाएगा कि आप खड़े होने की बात कर रहे हो। किसी को मारना है तो
उसी में आप कह सकते हो मैं अभी तुम्हें मारूंगा या मार दूंगा या मार चुका हूं, कुछ भी कह सकते हो। और अगर उसको इशारे से बताना है तो ऐसे कर देगा तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। यानी जो भाषा हुई उसके दो प्रारूप बने। पहला कौन सा? भाषा का मैंने बताया, तो पहला प्रारूप आपके सामने बनकर आया, वह आपका जो प्रारूप बना वो कौन सा बना? आपका भाषा का शाब्दिक रूप। और जो दूसरा बन के आया वो आपका कौन सा बन के आया? अशाब्दिक रूप बन के आया। यानी एक हो गया भाषा का शाब्दिक रूप और एक हो गया आपका अशाब्दिक रूप। शाब्दिक रूप में आप शब्दों के माध्यम से दूसरे के सामने अपने विचारों को रखते हो, तो भाषा का क्या कहलाएगा? शाब्दिक रूप कहलाएगा। और जब आप अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से न रखकर इशारों के माध्यम से रखते हो तो क्या कहलाएगा? अशाब्दिक रूप होता है। अब ये तो भाषा के दो रूप हो गए आपके, ठीक है। अब बात आती है कि एक आपने मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिनका नाम था मैकगूगल। अगर वैज्ञानिकों की बात की जाएगी, मनोवैज्ञानिक थे मैकगूगल। तो मैकगूगल ने क्या कहा था कि बच्चे में यानी बच्चों में जन्म के समय जो एक ही चीज पाई जाती है और उसका जो नाम होता है वह आपका है उत्तेजना। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के पश्चात एक ही चीज उसमें पाई जाती है और वो क्या होती है? उत्तेजना होती है। उत्तेजना के अतिरिक्त बच्चे में कोई भी चीजें आपकी नहीं पाई जाती हैं। अब देखिएगा मैकगूगल ने क्या कहा। मैकगूगल का मानना था कि जो 0 से 8 माह तक का बच्चा होता है, मैकगूगल का कहना था कि जो 0 से लेकर 8 माह तक का बच्चा होता है वह अपने भाषा को व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लेता है? अशाब्दिक रूप का सहारा लेता है। यानी जो 8 माह तक का बच्चा होता है उसके पास जो भाषा का स्वरूप होता है वह अशाब्दिक रूप होता है, क्योंकि वहां पर 0 से 8 माह तक के बच्चे में शब्द नहीं होते हैं। वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसका सहारा लेता है? उत्तेजना का लेता है। अगर बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात उसको भूख लगी है तो उस भूख के फलस्वरूप, अब बच्चा छोटा है तो ये थोड़े कहेंगे मुझे भूख लगी है, वह अपने हाथ और पैरों को जोर जोर से झटकने लगेगा। और जब हाथ और पैर को वो जोर से झटकेगा तो उसके घर वाले समझ जाएंगे, उसके माता पिता समझ जाएंगे कि बच्चे को भूख या प्यास लगी होगी तभी वो कर रहा है। और ये क्या है? आपकी उत्तेजना है, क्योंकि उसी से तू अपने विचारों को रख रहा है ना आपके सामने। अगर उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ भी, तो यानी वो सबसे पहले उत्तेजना प्रदर्शित करता है और उत्तेजना प्रदर्शित करने के पश्चात ही आप उसको भूख या प्यास आप उसके माता पिता समझ पाते हो। ये भाषा का जो रूप है यह क्या है? अशाब्दिक रूप है, क्योंकि यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। बच्चा सिर्फ सीख रहा है। और कैसे सीख रहा है? खुद के माध्यम से ही वो चीजें सीख रहा है। जो घर में बोलते हैं उसी का रूप को देखता है और उन चीजों को समझने की कोशिश करता है। तो मैकगूगल ने क्या कहा कि 0 से 8 माह तक के जो बच्चा होता है उसमें भाषा के रूप में जो होता है वह अशाब्दिक रूप होता है। और 8 माह के पश्चात अगर बात की जाएगी कि 8 माह के पश्चात जो बच्चे के अंदर भाषा आती है वह किस रूप में आती है? शाब्दिक रूप में आती है। यानी 8 माह के पश्चात जो बच्चे के अंदर भाषा आती है वह कैसी आती है? आपकी शाब्दिक रूप में आती है। अब 8 माह की सामान्यता की बात हो रही है, हर एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 माह के बच्चे के पश्चात अब उसके पास शब्द होते हैं। अब शब्द जब बच्चे के पास होते हैं तो जब आप उससे आप पानी के लिए कहते हो, यानी कोई अगर बालक है और अगर बालक वो सुना है कि आप बोलते हो पानी लाओ, मुझे पानी दो, तो वो पानी शब्द सुन लिया, तो हो सकता है वह जो उसके स्वर यंत्र होते हैं बच्चों में जब होते हैं तो उस समय उनके स्वर यंत्र ठीक तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जब तक अगर बच्चे के स्वर यंत्र ठीक प्रकार से विकसित नहीं है तो उनके जो शब्द निकलते हैं वो शब्द सही प्रकार से नहीं निकलते हैं। और क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि जो आपके स्वर यंत्र होते हैं अगर वह स्वर यंत्र विकसित नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो साउंड है, जो आपकी वॉइस है, उसमें आपको क्लियरिटी न मिले। आइए अब यहाँ पर हम
जान बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्वर यंत्रों के बारे में कि स्वर यंत्र आपके हैं। स्वर यंत्रों में क्या क्या है और क्या क्या नहीं होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और मैं आप लोगों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अपने मित्रों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को सबसे कहें कि गूगल प्ले स्टोर से फ्यूचर क्लासेस को आप जरूर डाउनलोड करें। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो गूगल प्ले स्टोर में आपको फ्यूचर क्लासेस लिखना पड़ेगा। फ्यूचर क्लासेस लिखने के पश्चात ही आपको ऐसा ही लोगो मिलकर आएगा। उसको आप अपने मोबाइल पे, एंड्रॉइड मोबाइल पे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के पश्चात ही आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर का, तो उसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के पश्चात ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP प्राप्त करने के पश्चात आपको वहां पर इंटर करना होगा और जब आप उसको OTP इंटर कर दोगे तो वहां पर OTP के पश्चात आप वहां पर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन के पश्चात आपका वहां पर नाम पूछा जाएगा, मेल ID आपसे पूछी जाएगी और उसमें प्रोफाइल पिक का ऑप्शन भी होता है, तो प्रोफाइल पिक भी आप उसके अपने अनुसार चूज कर सकते हो। और जैसे ही आप ये सारी चीजें वहां पर सबमिट कर दोगे तो वहां पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो कोर्स मिलने के पश्चात जो भी आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वहां पर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। और वहां पर हमारे एक ऑप्शन चैट का भी है, तो अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप चाहो तो व्हाट्सएप के थ्रू, आप चाहो तो कॉल के थ्रू, ये जो आपके सामने नंबर लिखे हुए हैं 9696961655 और इसके साथ साथ ही 9415861655 पर इस पे आप कॉल करके भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। अगर किसी को भी, किसी भी भाई या बहन को इंस्टॉल करने में फ्यूचर क्लासेस के ऐप्स को दिक्कत आ रही है तो इसमें कॉल करके, मैसेज करके आप पूरा जानकारी ले सकते हो। स्वर यंत्र क्या होते हैं अब हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।